आप सभी को वर्ल्ड किडनी डे का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपका जानकारी के लिए हम लोग बोल दें कि आज वर्ल्ड किडनी डे है। किडनी क्या होता है तो सबको शायद मालूम है। हम लोगों का बॉडी में किडनी का बहुत वाइटल रोल है। उसमें क्या कैसे उसको देखभाल करना चाहिए और क्या क्या गलती हम लोग करते हैं ताकि वो डैमेज हो जाता है, हम लोगों का जो सेहत है वो गड़बड़ा जाता है, उसके बारे में आज हम लोगों के साथ डॉक्टर आतिश मिश्रा हैं जो कि हम लोगों के मेडिकल ऑफिसर हैं। वो आप आज आप लोगों को एलाबोरेट करेंगे। सुरक्षा के साथ ही साथ हम लोगों को सेहत का भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि सेहत सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बीमार रहेंगे तो शायद हम लोग काम भी ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे, शायद फैमिली भी उसमें बहुत सफर होगा। तो किडनी को हम लोग कैसे देखभाल करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, हम लोग जो माइंड्स में काम कर रहे हैं आज हम लोग के साथ मेडिकल ऑफिसर हैं, वो आज हम लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे। मिश्रा सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि नाथा सर बोले, आज वर्ल्ड किडनी डे है। तो किडनी जिसको इंग्लिश में तो किडनी हो गया, हिंदी में उसको गुर्दा बोलते हैं, उड़िया में उसको वृक्क बोलते हैं। तो उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है और ख़राब होता है तो कैसे ख़राब होता है, ख़राब होने से क्या सब दिक्कत होता है और उसको कैसे हम अब उसका केयर करेंगे और ख़राब होने से क्या सब ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में थोड़ा बताऊँगा। तो हमारे पास हमारे शरीर में 2 किडनी होता है जो हमारे पीठ के पीछे ऐसे ऐसे अगर आप हाथ रखेंगे तो दोनों तरफ ये किडनी रहेगी, पीछे की तरफ होता है। तो उसका काम क्या होता है, किडनी का जो मेजर फंक्शन है उसका काम होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जैसे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो गया 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, तो उसको मैनेज करना उसका काम होता है। दूसरा क्या काम करता है, हमारे शरीर में पानी का जो वाटर का जो बैलेंस होता है, कितना पानी रहेगा, कितना हमको पता है कि 70% हमारा पानी रहता है पूरा शरीर में, तो उसको मेंटेन करना किडनी का काम होता है। फिर एक बड़ा काम हो गया ब्लड को प्यूरिफिकेशन करना। हमारा जितना भी खून जाता है 5 लीटर से 6 लीटर हमारा टोटल खून रहता है, उसको प्यूरिफाई करना किडनी का काम है। मतलब फिल्ट्रेशन वही करता है, जैसे आप आरओ फिल्टर लगाते हैं, जो भी एक्वागार्ड लगाते हैं, हमारे शरीर का फिल्ट्रेशन सारा काम किडनी करता है। फिर आपका काम हो गया सारा इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना। इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये सब हमारे शरीर का पूरा फंक्शन के लिए बहुत ही वाइटल चीज़ है। इसको कितना अमाउंट में रहना चाहिए वो सब किडनी रेगुलेट करता है। फिर छोटा मोटा कुछ हो गया, जैसे आपका विटामिन डी हो गया, ये जो विटामिन डी वो किडनी से ही बनता है। किडनी के बाहर कहाँ पे बनता है वो हम जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को थोड़ा सूर्य किरण में थोड़ा रख दो तो बॉडी ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन करता है विटामिन डी को। वो जो फॉर्मेशन का काम किडनी ही करता है। और विटामिन डी क्या होता है, वो कैल्शियम का एक्टिव फॉर्म होता है। मतलब इनडायरेक्टली किडनी क्या किया, आपका बोन जो हड्डियां है उसको स्ट्रांग करने में वो सारा काम किडनी ही करता है। तो किडनी हम सोचेंगे किडनी खराब कैसे होता है, क्या सब कारण होता है जिसके वजह से किडनी खराब हो गई। तो पहला कारण देखिए, पहला कारण हो गया डायबिटीज़। जी, जो सब लोगों को डायबिटीज़ होता है या उनके परिवार में फैमिली में बड़े बुजुर्गों को डायबिटीज़ है, तो उनको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनका किडनी अफेक्टेड हो, क्योंकि ब्लड में शुगर का मात्रा जब बढ़ता है तो किडनी सबको फिल्ट्रेशन करना तो उसका काम है, तो किडनी पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो धीरे धीरे किडनी खराब होने लगता है। तो एक कारण हो गया आपका डायबिटीज़। फिर दूसरा कारण हो गया, अगर पहले से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो किडनी जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, जैसे मैंने किडनी का काम बोलते हैं रेगुलेट करता है, तो वो उसको इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि किडनी धीरे धीरे खराब हो जाता है। तीसरा कारण आ गया, जैसे आप लोग शरीर में कुछ दर्द हो गया, पेन किलर ले लिए, गैस का प्रॉब्लम हो गया, एक पेंटोप्राजोल या राबिप्राजोल का मेडिसिन ले लिए। ये जो सब मेडिसिन होता है, मेडिसिन हम मुंह से ले जाते हैं पेट के अंदर, लेकिन वो निकलता किडनी से है, फिल्ट्रेशन किडनी में होता है, तो उससे भी किडनी खराब हो सकता है। फिर आपका कारण आ गया अल्कोहल। ये बहुत ही मेजर कारण होता है, क्योंकि अल्कोहल जिस रेट में आप लेंगे, किडनी का जो सेल्स है उस पर उसका प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे वो खराब होता है और किडनी का स्टोन भी होता है, कभी कभी कैंसर होता है। फिर आपका आ गया इन्फेक्शन होता है, जिसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं।
नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन होता है क्या, वो किडनी का छोटा छोटा सेल्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे हम छन्नी जो होता है जैसे छानते हैं, वही नेफ्रॉन का काम वैसा ही होता है, वो ब्लड को छान के पूरा प्यूरिफाई करता है। तो जब नेफ्राइटिस होता है तो इसका इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से धीरे धीरे किडनी खराब होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वंशगत के जैसे जेनेटिक डिजीज होता है, वैसे भी किडनी खराब हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि क्या सब होगा, मतलब सिम्टम्स क्या आएगा, कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा किडनी शायद खराब हो रहा है। पहला एक सिम्टम्स हो गया आपका जैसे मुंह का फूलना, मुंह फूल गया, किसी किसी का पैर में फूलना होता है, जो बोलते हैं कि पानी जम गया है, पानी निकल नहीं रहा है, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण आपका हो गया बीपी ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होना, डायबिटीज़, ब्लड का शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आपका ऐसा हो गया बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है, रात को 3-4 बार उठ के पेशाब चले गए, एक बार में क्लियर नहीं होता है किसी किसी का, तो वो सब कारण होता है। सिम्टम्स एक होता है किडनी डिजीज़ होने से। फिर किडनी का डिजीज हुआ है तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक दिक्कत होता है। जब किडनी का ऐसे कुछ बीमारी होता है तो 80% तक खराब होने तक किडनी पूरा नॉर्मल बिहेव करता है। मतलब 80% खराब होने तक आपको कोई सिम्टम्स आएगा नहीं, आप सोचेंगे कि आपका किडनी या फिर पूरा शरीर पूरा ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहीं पे है, 80% खराब हो गया तो उसका रिकवरी में उतना ही प्रॉब्लम होगा, या फिर कई बार रिकवरी हो ही नहीं सकता। तो हम उसका टेस्ट क्या करेंगे, एक तो हो गया यूरिन का टेस्ट, मतलब पेशाब का एक टेस्ट करेंगे। दूसरा हो गया आपका क्रिएटिनिन का टेस्ट करेंगे। तो अगर हम रेगुलर बेसिस में, और ये जो टेस्ट बोल रहा हूँ ये टेस्ट बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होता है, जैसे कि लोकल अगर पेड पैथोलैब में जाएंगे तो शायद 150 से 200 रुपये में पूरा ये दोनों टेस्ट का हो जाएगा। अगर 6 महीने में एक बार भी टेस्ट कराते हैं, या फिर जब भी हमारा IME PME वहाँ पे ये सब टेस्ट कराते हैं, ये सब टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि ये सब पैरामीटर नॉर्मल है, जैसे कि यूरिन में RBC नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा है, शुगर नॉर्मल है और क्रिएटिनिन का वैल्यू वो नॉर्मल है, तो मतलब हमारा किडनी सही से काम कर रहा है। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस पार्ट। अभी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, जब किडनी पूरा खराब हो जाता है, पूरा खराब होने के बाद ट्रीटमेंट का 2 ही तरीका रहता है। एक हो गया आपका डायलिसिस, दूसरा हो गया आपका ट्रांसप्लांट। डायलिसिस मतलब क्या करता है, लेकिन जैसे कि आपका किडनी छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। डायलिसिस बाहर से एक्सटर्नली वो आपका ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बाहर से उसको फिल्ट्रेशन कराता है, और इसको हफ्ते में 2 या 3 बार जैसा कराना पड़ता है। अगर ट्रांसप्लांट हो गया, ट्रांसप्लांट से आपको दूसरा किडनी पूरा लगाया जाता है, किसी दूसरे लोग का किडनी, जो कि किडनी का बहुत अगर डैमेज हो गया, डायलिसिस हो नहीं पा रहा है, तो उस टाइम में वो ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। तो उसमें ट्रांसप्लांट कराने से मिनिमम 10 से 15 साल का कुछ गारंटी जैसा रहता है, किडनी ठीक से काम करेगा। तो अभी हम क्या क्या कर सकते हैं हमारे तरफ से, प्रिकॉशन हम क्या कर सकते हैं। जैसे हो गया, आप जैसे मैं बोला 6 महीने 1 साल में एक बार टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि मिनिमम अमाउंट है, हम करा सकते हैं। ब्लड का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है, ये जंगल में भी अवेलेबल रहता है, तो हम वो करा सकते हैं। दूसरा हो गया, पानी हमको सफिशिएंट अमाउंट में पीना है, जैसे कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। तीसरा हो गया आपका वॉकिंग, इवनिंग और मॉर्निंग में कहीं भी टाइम, कोई भी टाइम आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वॉकिंग से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अगर डायबिटीज़ है वो भी कंट्रोल में रहेगा, इनडायरेक्टली आपका किडनी हेल्दी रहेगा। फिर आपका आ गया प्रोटीन इंटेक, जो भी खाने में आपका प्रोटीन है उसको हमको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन किस में हो गया, मच्छी, जितने भी नॉनवेज आइटम हो गया, मच्छी, अंडा, चिकन, आपका दाल, ये सब चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा इंटेक कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, किडनी के लिए अच्छा रहेगा। फिर हो गया आपका अल्कोहल, अल्कोहल पूरा बंद करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, अगर किसी को आदत है तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। अगर किसी को आदत नहीं है तो कभी उसके तरफ देखिए ही मत, क्योंकि किडनी खराब हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगा। आप सोचिए, डायलिसिस करने के लिए आप हफ्ते में 3 बार जाएंगे, जो कि यहाँ बड़बिल में अवेलेबल नहीं है, आपको केवंझर जाना पड़ेगा। कितना दिक्कत का काम है आप सोचिए, और एक दिन वहाँ पे रह जाएगा, आपका हफ्ते में 3 दिन वहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो यही सब चीज़ें मैं बोलूँगा, ये जितना सारा पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान में रखिए।
और अपना किडनी का हिफाजत रखिए, थोड़ा बीच बीच में टेस्ट कराइए। थैंक यू। देखिए, छोटा छोटा चीज़ शायद हम लोगों का बहुत जानकारी के लिए भी ज़रूरत है। अगर हम लोग का प्रयास यही है कि अगर आप लोग सुरक्षा के साथ साथ सेहत को भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोग शायद एक सुरक्षित वर्कर या निरोग जिसको बोलते हैं आप लोग हो पाएंगे। हम लोगों का प्रयास वही है। धन्यवाद।